हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक वी आंसर में। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो हम लोगों ने आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन की एक सीरीज चालू की है, जिसका पहला चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले अम्ल, क्षार और लवण में क्षार, जिसको हम लोग क्षारक बोलते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या होते हैं, एसिड। यकीन मानिएगा इस बिंदास तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे कि आपको ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस जरूरत है आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। सबसे पहले अम्ल, जिसको हम लोग एसिड से भी जानते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। दूसरा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। हमने पढ़ा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मान पीएच स्केल में 0 से 7 के बीच में होता है। तो हम किस तरीके से याद रखेंगे कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल करते हैं या फिर नीला करते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अम्ल, दूसरा होता है एक क्षार, जिसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। इतना याद रखना है कि एक मतलब ये है कि हम याद रखेंगे कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। इतनी बात समझ में आई? अम्ल के लास्ट में ला होता है, तो इससे हम ये जानेंगे कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होते हैं वो लाल को, क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान 0 से 7 होता है। और अच्छी चीज हम सीखेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारे अम्ल पढ़े होंगे, HCl पढ़ा होगा, H2SO4 पढ़ा होगा, नाइट्रिक एसिड पढ़ा होगा। तो हम लोग जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, जैसे कच्चे आम है, इमली है, टमाटर है, आंवला है, ये सारे हमारे प्रकृति के दिए हुए अम्ल होते हैं। तो इनसे हमने एक चीज और बनाई है कि पादप तथा जंतुओं में उपस्थित अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में? कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो हमारे पादप और जंतुओं, पादप मतलब पेड़ पौधों से, जैसे आम पेड़ से आता है, इमली पेड़ से आती है, आंवला पेड़ से आता है, नींबू पेड़ से आता है, टमाटर पेड़ से आता है। तो जंतुओं में जैसे हमारे शरीर के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं। उसके बाद HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये सारे अम्ल जो होते हैं, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पास, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद टार्टरिक अम्ल होते हैं। ये सारे अम्ल हमारे कार्बनिक एसिड कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है सर जी? खनिज से निर्मित अम्ल अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे अम्ल जिनको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? वे अम्ल जिनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, निर्मित करते हैं, वे सारे अम्ल हमारे अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, इसी में हम लिख सकते हैं HCl, जो कि हमारे पेट में भी पाया जाता है और इसको हम प्रयोगशाला में बना भी लेते हैं। ये आप लोगों को बहुत जरूरी चीज है कि अम्ल जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ये बात समझ में आई? तो हम कैसे याद रखेंगे? एग्जामिनर हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो इतना हमको बताना है कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं सारे के सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। बस आपको ये याद रखना। कहने का मतलब क्या है सर जी? जितने भी पेड़ पौधों से मिले या फिर हमारे जो पेट में पाया जाता है, सारे अम्ल आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। और इसके बाद आते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होती है? वे अम्ल जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर H धनायन देते हैं, सारे अम्ल हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। चलिए, तो यहां तक हमारी बात समझ में आ गई होगी कि अम्ल स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मान
0 से 7 के बीच में होता है, यानी कि इनका जितना भी पीएच मान होगा 0 से लेकर के 6.9 के बीच में होता है। इतनी बात तो उम्मीद करते होंगे कि आपको अम्ल समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्षार पढ़ते हैं। क्षारक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेस से भी जानते हैं। क्षार में क्या होता है, इसी का अम्ल का अपोजिट होता है। जैसे कि अम्ल हमारे खट्टे होते थे, तो ये हमारा कड़वा या फिर कसैला होता है, जैसे कि हमारा साबुन होता है। कभी कभी स्वाद, साबुन का स्वाद तो आपने चखा ही होगा। चलिए दूसरा, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभी हमने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, फिर से एक बार देख लीजिएगा। अम्ल, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल के लास्ट में ला आता है, तो यह नीले को लाल कर देते हैं, जबकि ये क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। उसी का उल्टा हो गया ना। चलिए इसका पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है। कहने का मतलब ये हुआ 7.1 से लेकर के 14 तक इसका पीएच मान होता है। 7 जो होता है आपका वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब ये आपका जल, हमारा जो पानी होता है, ये इसका पीएच मान होता है। दूसरा, जितने भी हमारे क्षारक होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। दूसरा फिर सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडा, ये सारे हमारे क्षार होते हैं, जिनको हम लोग क्षारक बोलते हैं। बात समझ में, ये हमारे क्या होते हैं, क्षारक। एक चीज आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जितने भी क्षार जल में घुल जाते हैं, बात समझिएगा, जितने भी क्षारक जल में घुल जाते हैं वे सारे हमारे क्षार कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जितने भी क्षारक हमारे जल में घुल जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। दूसरी बात कि ये जो इनका पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 14 तक होता है, और यह नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं, लाल को नीला कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अम्ल लाल करते हैं नीले को, और यह लाल को नीला कर देते हैं। तो आपको ये अम्ल और क्षार अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सूचक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। चलिए आप लोग एक बात याद करिएगा, आप में से कई लोग गाड़ी को चलाना जानते होंगे, और गाड़ी के पीछे में 2 इंडिकेटर लगे होते हैं। उनका काम आपको बहुत पता होता है। काम क्या होता है सर, जब हम किसी मोड़ पे होते हैं या फिर हमको पीछे वाले को सिग्नल देना होता है कि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं कि स्पीड घटा रहे हैं कि गाड़ी मुड़ने जा रहे हैं, तो ये सब इंडिकेटर का काम होता है, मतलब सूचना देने का काम होता है। इसी प्रकार हमारे साइंस में भी कुछ सूचक होते हैं। ये सूचक क्या होते हैं, तो इनकी परिभाषा हम बहुत आसानी से याद करेंगे कि ऐसे पदार्थ, चलिए ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। भाई हमने ये कैसे जाना कि HCl हमारा अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक क्षार है। बात समझ में आ रही है ना। हम कैसे जाने, तो हम इन्हीं सूचक की मदद से जानते हैं कि कौन हमारा अम्ल होता है, कौन क्षार होता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमें अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं हमारे सूचक कहलाते हैं। बात समझ में आई। ये कई टाइप्स के होते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सूचक समझ में आया होगा कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। आप इसको यहाँ पास, अब ये सूचक हमारे कई टाइप के होते हैं। पहले हम देखेंगे उदासीन सूचक। उदासीन सूचक। दूसरा हमारा होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, क्लियर। उदासीन सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही। ये जो हमारे उदासीन सूचक होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे हल्दी। बात समझ में आई। उसके बाद पत्ता गोभी,
ये हमारे पास प्राकृतिक सूचक होते हैं। और इसके बाद संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? उदासीन सूचक क्या होते हैं? ये प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, जैसे हल्दी होती है, पत्ता गोभी होती है। और संश्लेषित सूचक जो होते हैं ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। आप लोगों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए, अभी तक आपने लिटमस पेपर को बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा कि यह अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है सर जी? क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर भी एक प्रकार से आपका उदासीन सूचक होता है। बात समझ में? अब ये पाया कहाँ से जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, लाइकेन नामक पेड़ से ये निकाला जाता है। उसके पत्ते होते हैं, जिस प्रकार हमारा कागज बनाया जाता है उसी प्रकार ये हमारा लिटमस पेपर बनाया जाता है। बात समझ में आई ना? तो उदासीन सूचक क्या होते हैं? लिटमस पेपर हो गया आपका, हल्दी हो गई आपकी, पत्ता गोभी हो गई, ये सारे सूचक हमारे उदासीन सूचक होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पास आते हैं संश्लेषित सूचक। ये हमारे क्या होते हैं? तो आपने मेथिल ऑरेंज का नाम जरूर सुना होगा, प्रयोगशाला में बहुत होता है मेथिल ऑरेंज। चलिए, दूसरा होता है एक फिनाप्थलीन। तो कृत्रिम रूप से जो हमारे सूचक होते हैं मेथिल ऑरेंज होते हैं, और मेथिल ऑरेंज हो गया, दूसरा फिनाप्थलीन हो गया। उदासीन सूचक क्या होते हैं? ये हमारे ये सूचक। तो आपको ये बात पता आ गई कि सूचक जो होते हैं अम्ल एवं क्षार की प्रेजेंस की सूचना देते हैं। दूसरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कोई कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।